नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा हस्तरेखा के द्वारा किस प्रकार आप जान सकते हैं कि खुशखबरी के संकेत आपके हाथ में आ गए हैं। विश्वास मानिएगा कि यदि हम बात करते हैं किसी भी खुशखबरी के लिए तो हमारी हस्तरेखाओं के अंदर वो चिन्ह आ जाएंगे जो बता देंगे आपको कि आपके जीवन में आपको, अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे में जीत, संतान की अपेक्षा कर रहे हैं तो संतान में मान लिया गर्भ है पत्नी को और कई कन्या हो चुकी है या संतान होनी है तो वो खुशखबरी मिलने वाली है। आपको आभास हो जाएगा कि मेरे जीवन के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी होने वाली है, मुझे नौकरी मिलने वाली है या मुझे संतान होने वाली है या मेरे जीवन के अंदर कोर्ट कचहरी कोई मुकदमा में जीतने वाला हूँ या मेरे यहाँ कोई वाहन या बड़ा अच्छा मकान, कुछ भी बड़ी खुशखबरी आपके हाथ के अंदर उन्नति तरक्की की रेखाएं, खुशखबरी की रेखाएं आ जाती हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि या देखा होगा कि हमारे पास 3 कारण होते हैं। हम प्रसन्न शास्त्री के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं गुरुजी ज़रा हमें बताइएगा, क्योंकि जिनके पास कुंडलियाँ नहीं आती वो प्रसन्न शास्त्र विशेषज्ञ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें बताइएगा कि हमें क्या ये काम हमारा होने वाला है। और बिल्कुल विश्वास मानिए, जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस ज्ञान को, वह बता देते हैं कि हाँ भाई आपका काम होने वाला है। तो दूसरा कारण होता है व्यक्ति की जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं बता देती हैं कि आपके जीवन के अंदर क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है, आपकी हस्तरेखा बताती है। तीसरा विज्ञान होता है शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र की जब मैं बात करता हूं तो इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और इस विज्ञान को जो हमारे पुराने समय के पंडित, अभी भी कुछ लोग हैं जो मंदिरों में बैठे हुए होते हैं और वो बहुत ही आराम के साथ में किसी भी सवाल का जवाब दे देते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति, उसके उदाहरण में आपको 1-2 बता देता हूं कि मान लिया किसी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत और वह सवाल पूछने जा रहा है और सामने पंडित जी के पास बैठा है और इतने उसका नंबर नहीं आ रहा है, पंडित जी की दृष्टि पड़ गई है या वह व्यक्ति पंडित जी के सामने सिगरेट सुलगाने लगा, बीड़ी सुलगाने लगा, पान चबाता हुआ आया है, गुटखा खा रहा है, शराब पी के आ गया है, तो वो अपने आप में जब वो सवाल पूछेगा कि मेरा जीवन के अंदर क्या मैं किसी मान लिया उन्होंने सवाल ही पूछ लिया कि मैं क्या मुकदमा जीतने वाला हूं, तो अशुभ संकेत, शकुन संकेत ही बता देगा कि आपका विनाश होने वाला है। तो ये पता लगता था शकुन शास्त्र के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में पंडित जी से मिलने जा रहा है और उसके हाथ के अंदर वो संतरे ले आया तो ये अपने आप में खट्टा हो गया। और यदि वही आदमी एक मीठा फल लेकर के उनके पास जाता था तो पंडित को पहले ही एहसास हो जाता था कि क्या होने वाला है। व्यक्ति के वस्त्रों के द्वारा, उसके कपड़ों के कलर के द्वारा इस विज्ञान को, शकुन शास्त्र को पढ़ा जाता था और उसके कलर के द्वारा भी व्यक्ति, जो पंडित लोग थे, जो शकुन शास्त्र को जानने वाले थे, वह लोग बहुत इजीली बता दिया करते थे उन सवालों के जवाब और लोग हैरत में रह जाते थे कि पंडित जी ने बता कैसे दिया। वही बात मेरा है हस्तरेखा के द्वारा। हस्तरेखा की जब मैं बात करता हूं तो हस्तरेखा के अंदर भी वह चिन्ह आते हैं। आपके हाथ के अंदर आपकी कैसी भी रेखा क्यों ना हो, आपकी आयु रेखा हो, आपकी बुद्धि रेखा हो, आपकी हृदय रेखा हो, आपके पास भाग्य रेखा हो, कुल मिलाकर ये रेखाएं तो सभी हाथ के अंदर टूटी मिल सकती है, साबुत मिल सकती है, परंतु शुभ संकेत का देखिए मैं आपको बता देता हूं, जीवन के अंदर दुख सुख व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। कोई व्यक्ति के पेट में दर्द रहता है, उसका पैर टूटा हुआ या कुछ हुआ, उससे मेरा कोई उस चीज का मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि यदि उसके सभी नाखूनों के अंदर, यहां पर नाखून होता है, आप जब हाथ को उल्टा कर देंगे तो यहां पर नाखून होते हैं और नाखूनों पर यदि उसके सभी नाखूनों के ऊपर
चंद्रमा बना हुआ है, यानी अगर ये चंद्रमा सभी हाथ पर बना हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके पास में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कमी नहीं होती, सुख संपन्नता की कमी नहीं होती। उसके बाद में लगातार उसके जीवन के अंदर सुख संदेश आते रहते हैं, खुशखबरी। पता लगा कि वो भले ही बीमार हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन अगर उसकी ये बात है तो उसके जीवन के अंदर गाड़ियां बदलती रहेंगी, चाहे संतान लाती रहे, चाहे मकान बदलते रहेंगे, अच्छे अच्छे धन के समागम बनते रहेंगे और खुशखबरियों का उसके जीवन के अंदर तीर्थ यात्राएं बने, खुशखबरियों के संदेश लगातार चलते रहेंगे और वह अपने आप में एक संकेत हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा संकेत अगर ये हाथ के अंदर नहीं है तो वह संकेत मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। याद रखिए, ये संकेत, ये रेखा आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर मिलती है। प्रथम मंगल, द्वितीय मंगल पर्वत से, और यदि आपके चंद्र पर्वत से भी यहां से आपको देखने को मिले कि आपके पास एक तरह की बारिश हो रही है, यानी आपने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे लगातार यहां पर बारिश हो रही है, और ये बारिश कभी कभी केवल इस पर्व पर भी होगी तब भी खुशखबरी का है। जब तक ये खुशखबरी आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक ये रेखा यहां से नहीं जाएंगी। इनकी अगर संख्या बहुत ज्यादा चंद्र पर्वत से भी संबंध बना दे तो ये संदेश जो मिलते हैं खुशखबरी के, ये दूर प्रांतों से भी मिलते हैं। यानी आपके घर बंधु, भाई बंधु के द्वारा आपके जीवन के अंदर आपके व्यापार में दूर प्रांतों से जुड़ जाना, या किसी भी तरीके से उनका चंद्र पर्वत से यदि संबंध, तो तीसरा कारण होता है मन का प्रसन्न रहना, और इन खुशखबरियों के द्वारा व्यक्ति मन से, चित्त से बहुत खुश रहता है। एक बात। दूसरी बात, आपको यही रेखाएं बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, परंतु यदि ये संख्या में यहां पर पूरे हाथ में आपको खड़ी सब जगह आप देखेंगे कि पर्वत या रेखा कोई सा भी क्यों ना सही, परंतु पूरे हाथ के अंदर खड़ी रेखाएं हैं। ये रेखाएं आकस्मिक रेखाओं के रूप में आती है। विश्वास मानिए, ये आकस्मिक रेखाओं के रूप में आती हैं, और जब ये अचानक से आपको लगेगा कि हाथ के अंदर एलर्जी है, तो वह एलर्जी नहीं है, वह रेखाओं के रूप में अगर आपके हाथ के अंदर बनी हुई है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। चाहे आपको संतान प्राप्ति है, चाहे आपको मकान प्राप्ति है, चाहे आपकी शिक्षा प्राप्ति है, चाहे शिक्षा में कहीं नंबर आए, चाहे नौकरी में कहीं आए, चाहे पद प्राप्ति में आए, किसी भी जगह एक बड़ी खुशखबरी का संकेत दिखाने वाली ये रेखा है। इसके अलावा एक और रेखा उदय हो जाए तो बस क्या कहने व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, और वह रेखा यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। इसका प्रकार हो सकता है, यह रेखा यहां से भी उदय हो सकती है। आपकी 27-28 साल की उम्र में यहां रेखा पैदा हुई, उसके बाद ये रेखा पैदा होती ही ऊपर से नीचे की तरफ गई, और ये बिल्कुल एक ही रेखा है। ये परमानेंट खुशखबरी की रेखा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं इसको कहता हूं परमानेंट खुशखबरी की रेखा, तो सबसे ज्यादा इसका संबंध धन से होता है। लेकिन ये लगातार अगर ये एक ही रेखा बनी हुई है तो आपके अंदर निश्चित रूप से ये ऊपर से बन सकती है। कितनी बार आप अपने हाथ में आज भी देखें तो आपको एक रेखा यहां से नजर आई, केवल और केवल एक रेखा की बात कर रहा हूं भैया। ये यदि 2 है, 3 है, तब उनकी बात नहीं कर, उनका फल अलग होता है। ये रेखा यहां से बढ़ना शुरू हुई और बनती बनती जब ये बनती है और एक ही बन रही है तो इस प्रकार से बढ़ती हुई वैसे ही प्रवेश कर जाती है। तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर खुशखबरी रेखा के रूप में है। ये रेखा आपको इस प्रकार से भी मिल सकती है, यदि आपके अंदर कोई स्थायी रेखा और चंद्र पर्वत से, यहां से चंद्र पर्वत से और खड़ी होकर के अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो विश्वास मानिए ये रुकने वाली नहीं है। ये आपके स्टेप तय कर रही है, ये बता रही है कि आपके जीवन में खुशखबरी का समय शुरू हो गया। इसकी जितनी ज्यादा लंबाई उतना ही जीवन के अंदर आपका खुशखबरी का योग। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखा को यदि देखते रहेंगे
और बिल्कुल निश्चित रूप से ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर आ गई हैं, तो आपको मिलने वाली है आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी। तो आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।